पवित्र शास्त्र लोगन के बीच में परमेश्वर की खास कामन के बारे में बतावेला, जीवन की परमेश्वर के बारे में जाने बदे जरूरी है। TWR द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम जिंदगी की राह का यह उद्देश्य है कि आप सबन के परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़े में मदद करे और जिंदगी का मार्गदर्शन करे। कृपा करके देखी सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, आज से हम इफिसियों के नाम पौलुस प्रेरित के पत्री के ऊपर विचार विमर्श करे जा रहल बानी। एकरा पहले कि हम एकरा ऊपर विचार विमर्श तथा अध्ययन शुरू करी, हम एह पत्री के रउआ सामने पेश करे चाहतानी और ई बतावे चाहतानी कि सन 62 ईस्वी में लोगन के एगो झुंड रोम छोड़ के एशिया के क्षेत्र में जाके बस गइल, जौन की एशिया माइनर में स्थित बा। आज हमनी के एकरा के तुर्की देश के नाम से जानी न जा। ये लोग अपना साथ मसीही विश्वास से संबंधित 4 लेख के अपना व्यक्तित्व में ले रहन। यदि आज ये लेख रहित तो बहुत ही एक और महत्व तथा अनमोल रहित, यानी कि कीमत रहित। उस समय रोमी लोग एगो अनजान कैदी द्वारा लिखल गई लेख के कीमत के ना पहचानले। अगर ऐसा न होखित तो ओ लोग से यह लेख के ले रहते। जब ये लोग पौलुस प्रेरित से विदाई लिहले तो एनी लोग अपना अपना क्षेत्र के खातिर एक गो चिट्ठी दिहल गोल, यानी कि पत्री। इ चारों पत्री प्रभु के वचन में बा। एकरा के जेल के पत्री के नाम से जानल जाला, काहे कि ऊ ए पत्री के जेल से लिखले रहन। ऊ नीरो के सामने अपना सुनवाई के इंतजार करत रहन, जौन की ऊ ओ समय के कैसर रहन। ये झुंड के लोग के रहला के पहचान बहुत ही आसान से कइल जा सकता। मित्र, त एकरा बारे में जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ, तो उनमें देखी फिलिपियो के पत्री 4 अध्याय के 18 पद में एह तरी से लिखल बा। सुनी ध्यान से, हम रुआ खातिर पढ़ रहल बानी। हमरा किने सब कुछ बा औरी बहुते ढेर भी बा। तू इपफ्रुदीतुस के हाथ से जवन दान भेजल ओकरा के पाके हम संतुष्ट बानी। उ त मनमोहक शुद्ध गंध और ग्रहण योग्य बलिदान बा, जौना से परमेश्वर प्रसन्न होले। मित्र, आई दूसर का देखल जाओ। तुखिकुस इफुसुस से रहन, ओकरा के पौलुस प्रेरित द्वारा लिखल इफिसियो के पत्री दिहल गइल बा। इफिसियो 6 अध्याय के 21 पद। तीसर का है इपफ्रांस किलुसेस से रहे, उसे कुलुसियो के नाम लिखले पौलुस प्रेरित द्वारा लिखित पत्री दिहले। कुलुसियो 4 अध्याय 12 में। उनेसिमुस एगो भगोड़ा दास रहन, जौन की कुलसे के रहे वाला रहन। ओकर अपना ही स्वामी के लिखल पत्र पौलुस के द्वारा दिहल गइल रहे। फिलिमोन 10 पद।
ई पत्री कलीसिया मसीही जिंदगी उन्हीं लोग के काम और ई संबंध तथा मसीही के सामूहिक फोटो के पेश करेले। ई विभिन्न सत्य मसीही जिंदगी के ऊंचा स्तर के बखान करेले। इफिसियों के पत्री कलीसिया के पेश करेले, यानी कि प्रस्तुत करेले जौन की मसीह के देही ह। ई एगो अनदेखी कलीसिया ह जेकर सिर मसीह यीशु खुद हवे। कुलुसियों के कलीसिया मसीह के कलीसिया के सिर के रूप में प्रस्तुत तथा पेश करेले। ये पत्री में अधिक जोर कलीसिया के ऊपर ना बल्कि मसीह के ऊपर दिहल गइल बा। कुलुसियों के पत्री में ज्यादा जोर सिर पर दिहल गइल बा। फिलिपियो के पत्री एगो बढ़िया मसीही जिंदगी के पेश कर रहल बिया जौन की हमरा के सामर्थ्य देले जेकरा में हम सब कुछ कर सकतानी जा। ई बात फिलिपियो 4:13 में लिखल गइल बा। एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी। हाँ तो उनमें देखी फिलिमोन 1 अध्याय के 17 और 18 पद ए तरी से बता रहल बा। अतः यदि तू आपन समझदारी समझताड़ तो उनका के भी वही तरी ग्रहण कर जैसे हमरा के ग्रहण करताड़। पर यदि ऊ तोहरा के कोनो प्रकार से हानि पहुंचौले बाणे अथवा कोनो भी चीज के खातिर ऊ तोरा श्रेणी ह तो ओकरा के हमरा खाता में लिख दिया। पहला शताब्दी में सुसमाचार प्रचार चमड़ा के पनही पहिर के और पैदल पैदल चल के कइल जात रहे और ई कार्यशील भी रहे। मित्र तो एकरा बारे में हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखल। इफिसियों के पत्री 2 अध्याय के 10 पद में लिखल बा, काहे कि हमनी के उनका हाथ के बनावल गोइल हई जा जौन की मसीह यीशु में ओह भला काम के खातिर सृजल गोइल बानी जा जौना के परमेश्वर शुरू ही से तैयार कइलन कि हम ओकरा के करी। इ तो हाथ के द्वारा मंदिर बनावल गोइला से कहीं ज्यादा अद्भुत बा जौन की जीवित पत्थर से बनावल गइल बा और जेकरा में पवित्र आत्मा खुद वास करला। ई मसीह यीशु के देह ह जेकरा के कि इस जगत में मसीह यीशु के तरी चले के बा और शैतान के बनावल चाल के सामना करे के बा। एक दिन ई कलीसिया जगत के छोड़ जाई और ई मसीह यीशु के सामने दुल्हन यानी कि कन्या के रूप में पेश कइल जाई। डॉक्टर A.T. पियर्सन ए पत्री के तीसरा सड़क के पत्री के नाम देले रहन। एगो दूसर आदमी यह पत्री के नया नियम के चोटी के नाम देले रहन। ई बाइबल के महान लेखक में से एगो कलीसियाई पत्री है। कई व्याख्याकर्ता सब यह पत्री के बाइबल के सच्चाई के चोटी समझले। कुछ लोग यह पत्री के अतना महत्व दिहले कि ओकरा अनुसार यह पत्री के केवल परमेश्वर चुनल लोग ही समझ सकताए। हम हमेशा देखले बानी कि जो लोग ऐसन कहलन अपना आप के यही समूह में शामिल करलन। हम तो रउआ सामने इहे चाहतानी कि हमरा खातिर तो यही पत्री के गहराई और ऊंचाई सब के समझल मुश्किल बा। ई पत्री एगो उच्च स्तर तथा उच्च पद और ज्ञान से भरपूर बा। ए पत्री के हवा में सांस लिहल बहुते ही कठिन बा। जब हमनी के यह पत्री के अध्ययन करे खातिर यह पत्री में प्रवेश तथा आइब जा तरुआ जान जाइब कि इस सत्य बा। परमेश्वर के पवित्र आत्मा जौन की हमनी के अगुवाई करला उनका मदद से हमनी के यह पत्री के वचन सब के समझे के कोशिश करे के। कई अवसर पर हमरा के तुर्की जाए के सौभाग्य प्राप्त भइल और हम एशिया माइनर के 7 कलीसिया सब के देखनी। इफिसुस में हम आपन ज्यादा समय बितावनी। इफिसुस के कलीसिया सब के अगुवाई करे वाला कलीसिया रहे और ई शहर भी बहुत ही बड़ रहे।
पौलुस के एशिया माइनर में प्रवेश करे खातिर अगुवाई ना भइल, जहाँ पर कि इफिसुस प्रधान केंद्र रहे। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकालनी और बाइबल से देखी प्रेरितों के काम 16 अध्याय के 6 पद में एह तरी से लिखल बा। उ फ्रूगिया और गलतिया के प्रदेश सब से होके निकलनी, काहे कि पवित्र आत्मा उनका के एशिया में वचन सुनावे से माना कोले रहे। पवित्र आत्मा पौलुस के राह के रोक दिहलन और कहलन, अभी तू वहां नहीं खजा सकत। एकर कारण हमरा के नइखे बतावल गइल। हम ई जानतानी कि परमेश्वर के ठहरावल समय सिद्ध समय पर होला, उनका के वहां बाद में भेजी हैं। ऐसे पौलुस एशिया दुनिया के चल गइलन। वहां से ऊ फिलिपी, बिरिया, एथेन और कुरुंथ के चल गइलन। एकरा बा ऊ लौटत समय ऊ इफिसुस होत अइले और पौलुस के कतना सुघर प्राप्त भइल। त आई आगे का होता त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे देखी प्रेरितों के काम 18 अध्याय के 19 पद में एह तरी से लिखल बा। फिर ऊ इफिसुस पहुंचले, जहाँ ऊ उन्हीं लोग के छोड़ देलन और खुद अपने आराधनालय में जाके यहूदी सब से तर्क वितर्क करे लगले। पौलुस एह अवसर के पाके बहुते खुश भइलन और फिर आवे खातिर कहले, जौना के ऊ तीसरा मिशनरी आपन यात्रा में पूरा कइलन। वहां पहुंच के उनका के ई पता चलल कि उनकर दूसरा और तीसरा प्रचार यात्रा के बीच वहां एगो औरी प्रचारक वहां आके रहत रहन और उनकर नाम अपुलोस रहे। अपुलोस केवल यूहन्ना के बपतिस्मा के प्रचार कइले रहन, यीशु मसीह के सुसमाचार और अनुग्रह के प्रचार ना कइले रहन। उस समय अपुलोस यीशु मसीह के ना जानत रहन, लेकिन बाद में ऊ एगो महान सुसमाचार प्रचारक बनले। पौलुस इफिसुस में जाके दूर दूर जाके सेवा कइलन। 2 बरिस के खातिर ऊ तरनुस के पाठशाला में शिक्षा देत रहन। यही कारण एशिया क्षेत्र के सब लोग सुसमाचार सुनले रहन। ऐसा प्रतीक होता कि जौन प्रकाशित वाक्य के 2 और 3 अध्याय में वर्णित कलीसिया बा, ऊ यही समय के बीच पौलुस के सेवकाई के द्वारा स्थापित भइल रहे। पुरातत्व के द्वारा कइल गइल खोदाई हमरा पूरा विश्वास बा कि आज तक के कइल गइल महानतम सेवा वर्तमान तुर्की क्षेत्र में हो ई कइल गइल रहे। एगो बहुते बड़ जनसंख्या उस समय वहां रहत रहे। ये रोमी साम्राज्य के केंद्र रहे। यूनानी सभ्यता अब यूनान में नहीं थे, पर यह समुद्र के तट पर रहत रहे, अर्थात तुर्की के परिचय तट पर। यहाँ पर इफिसुस एगो मुख्य नगर है। यहाँ के जलवायु बहुते सुहावना रहे और ई पर्यटक सब के खातिर अद्भुत जगह रहे। रोमी शासक यहाँ आपन अवकाश के समय बितावे के खातिर आयल रहले। यह ऊ स्थान है जहाँ सुसमाचार बड़ा ही प्रबलता से प्रवेश कैले रहे। ई एशिया माइनर के मुख्य नगर रहे। एगो विचार धारा के अनुसार ई तो एशिया माइनर के ही ना बल्कि रोमी राज्य समस्त उत्तरी क्षेत्र के मुख्य नगर रहे। रोम के तरी ई भी पहला स्थान पर आवे वाला नगर रहे। यह नगर के 2000 ईस्वी पूर्व हिती सब स्थापित कैले रहन। 1000 ईस्वी पूर्व से पहले एकरा के एगो पूर्वी शहर या एशियन शहर ही कहल जात रहे। जब यूनानी लोग एकरा में प्रवेश कैलन, वहां पूरब और पश्चिम के एगो दूसरा में शामिल होत देखे के मिलेला। इफिसुस के संबंध में किपलिंग के ई कहल ठीक ही
उतरेला। पूरब त पूरब ही है और पश्चिम त पश्चिम ही है, और ये दोनों कभी भी आपस में मिली ना। हालांकि ये इफिसुस में दोनों एक हो गए रहे। ये 2500 वर्ष के दौरान इफिसुस विश्व के महान नगर सब में से एगो रहे। ई ओह बंदरगाह के करीब रहे जौन की कीचड़ से बुरी तरी भर चुकल बा है। अब ले ई बंदरगाह ना होके समुद्र के तट पर से करीब 6 किलोमीटर के दूरी पर स्थित बा। जब पौलुस प्रेरित वहां गोल रहन तो समुद्र जहाज पर ही वहां गोल रहन। ई एगो बहुते चौड़ा राह रहे। एकरा के तैयार करे खातिर सुसमाचार के पत्थर पहाड़ के चट्टान में से निकाल के लगावल गइल रहे। इफिसुस के डायना देवी के मंदिर प्राचीन जगत में 7 अजूबों में से एगो रहे। ई यूनान में सबसे बड़ मंदिर रहे। ई पार्थियन के मंदिर से चौगुना बढ़ रहे, पर ऊ ओकरा से काफी मिलत जुलत रहे। एकरा के लकड़ी के, कोयला और खाल के बनावटी नेव पर बनावल गइल रहे ताकि भूकंप के झटका एकरा पर कोनो असर न डाल सके। इफिसुस के नागरिक के कला और धन एकरा सुंदरता के औरी भी बनौले रहे। एकर बहुते सुंदर 1207 खंबा रहे जेकरा ऊपर खुदाई के काम के सुंदर ढंग से सजावल गोल रहे। ये मंदिर के भीतर डायना देवी के मूर्ति के देखल गोल रहे। ई यूनानी कथा सबसे लागल खूबसूरत डायना ना रहे। वास्तविक रूप से ई अंटोलियन रहे जौन की अच्छाई और उपजाऊपन के देवी मानल जात रहे। ई एगो लकड़ी के मूर्ति रहे। एकर मंदिर के परछाई में सब तरीके घिनौना काम कइल जात रहे। यहाँ पर चांदी के मूर्ति सब बनावे के एगो बहुते बड़ कारोबार चलावल जात रहे। एकर वर्णन अक्सर प्राचीन लेखक के द्वारा कइल गइल रहे। जौन भी यात्री ए स्थान पर जात रहन ऊ एकर यादगारी खातिर एह मूर्ति सब के खरीदले बिना वापस न लौटत रहन। एह तरी एह कारीगर के होखे वाली कमाई के रकम भी छोट ना रहे। ई ऊ नगर है जहाँ पौलुस आयल रहन। ऊ पहले यहूदी सब के आराधनालय में गोइल रहन और 3 महीना के खातिर हियाव बांध के प्रचार के काम करत रहले। फिर ऊ तरनुस के पाठशाला में गोलन और वहाँ ऊ 2 साल के खातिर शिक्षा देत रहले। एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओमे देखी प्रेरितों के काम 19 अध्याय के 10 पद एह तरी से बता रहल बा। 2 बरिस तक ऐसन होत रहे जौना से कि ऊ जौन की एशिया में बहुत रहले यहूदी रहत रहले और यहूदी तथा यूनानी सब फिर प्रभु के वचन सुन लिहले लोग। ऐसन मालूम होता कि पौलुस के प्रचार सेवा सबके इस सबसे प्रभावशाली समय रहे। ऊ इफिसुस नगर के एगो महान अवसर जनले रहन और ऊ सबसे ज्यादा समय यही शहर में बितौले रहन। यह नगर के लोग परमेश्वर के वचन के बारे में सबसे बढ़ के पौलुस से सुन ले रहन। यह एगो कारण रहे कि पौलुस ए पत्री में पावल जाए वाली गहरा सच्चाई के बारे में उन्हें लोग के लिखत रहन। पौलुस प्रेरित ग्रंथ के लिखले रहन। का लिखले रहन त एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। पहला कुरिन्थियों के पत्री 16 अध्याय के 8 और 9 पद में, पर हम पेंतिकुस्त तक इफिसुस में रहब काहे कि हमरा खातिर वहाँ प्रभावशाली सेवा करे के एगो बड़ द्वार खुलल बा और विरोधी भी बहुते बने। पौलुस के प्रचार से चांदी के मूर्ति सब बनावे वाला कारीगर
कि कारोबार खत्म होत रहे। ऐसे पौलुस के विरोध भी बहुते होत रहे। परिणाम स्वरूप शहर में बहुते हुल्लड़ मचल रहे। पौलुस जीवित परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिहल जाए वाला जिंदगी के सुसमाचार सुनावत रहन। परमेश्वर अद्भुत रीति से उनका रक्षा कैले रहन। ऐसे ऊ यह नगर में प्रचार करे खातिर उत्साहित कैल जात रहन। प्रेरितों के काम 19 अध्याय के 23 से 41 के वचन में हमनी के बतावल गइल बा। पौलुस इफिसुस के कलीसिया से बहुत ही प्रेम करत रहन। इफिसुस के कलीसिया के प्राचीन से उनकर आखिरी मुलाकात एगो बहुत ही नाजुक विदाई रहे। सुननी है नु ई संदेश कतना महान और आश्चर्यजनक बात रहे। पौलुस एगो चुनल लोग रहन जौन की प्रभु के पथ पर उचलत रहन और बहुते समस्या के सामना कैलन, फिर भी प्रभु उनका साथ रहन। अगर हमार बात रुआ कि ने पहुंच रहल बा, आज वे यही घड़ी अपन झोरा और प्रभु के दिहल गोइल संदेश के रुआ गांव-गांव में, शहर-शहर में और जहाँ प्रचार नेखे भइल प्रभु के वहाँ जाके सुनाई और अपना आप के पहले प्रभु के समर्पित कर दी। जैसे पौलुस अपना आप के प्रभु के सामने दे देले रहन। मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के आशीष दे। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।